बात करते हैं आगे। हाँ, अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? अपन ने नॉर्मल प्रोराटा फॉरफीचर पढ़ लिया था क्या? बनता है वो सबसे बेसिक बेसिक। ठीक है, आज मैं आपको री इशू शुरू करवा रहा हूँ। क्या शुरू करवा रहा हूँ? री इशू ऑफ शेयर्स। आ जाओ एक बार बात करते हैं। री इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा के आज खत्म करूंगा। री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? री इशू ऑफ शेयर्स बताओ मुझे। फोरफिटेड शेयर्स को फिर से री इशू करना, फोरफिटेड शेयर्स को फिर से री इशू करना। अच्छा, मेन नियम क्या है? मेन नियम क्या है, सुनना ध्यान से, कि ओरिजिनल शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये बताओ। ओरिजिनल शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, ओरिजिनल शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। मतलब जब पहली बार शेयर बेच रहे हो तो सिर्फ या तो पार में बेचोगे या तो प्रीमियम में बेचो। काहे बेचोगे? या तो पार में या तो प्रीमियम में। लेकिन अगर री इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो? री इशू कर रहे हो, तो क्या करोगे बताओ? री इशू ऑफ शेयर्स पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, और इवन डिस्काउंट में भी हो सकता है। मेन बात ये है, ठीक है क्या? ये थ्योरी में आ जाएगा कभी कभी, ठीक है क्या? तो री इशू डिस्काउंट में हो सकता है, मेन इशू डिस्काउंट में नहीं हो सकता। तुम्हारी सहेली का है, क्यों नहीं आई है? अच्छा, पार में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट में री इशू किया जा सकता है, जबकि मेन इशू नहीं किया जा सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्लियर है क्या? दूसरी बात हमने क्या पढ़ी री इशू ऑफ शेयर्स की, पार प्रीमियम डिस्काउंट के बाद? ठीक है, अगर हम री इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? री इशू, तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? अगर हम री इशू कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? कितना मैक्सिमम डिस्काउंट? कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? फोर फीचर किया था, मैंने बताया था आपको। अगर आपने पहली बार जब इशू किए थे तो उसमें कुछ अमाउंट क्या किया होगा? फोरफीट किया होगा। अरे यार, कुछ अमाउंट क्या किया होगा? फोरफीट। जितना अमाउंट ओरिजिनली फोरफीट किया था, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, जितना अमाउंट ओरिजिनली फोरफीट किया था, सिर्फ उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। क्या कहा जाता है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। क्या होता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? कितना दे सकते हैं? अमाउंट फोरफिटेड। कितना दे सकते हैं? अमाउंट फोरफिटेड। किताब में कहीं पे लिख लो, है ना। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? जितना आपने अमाउंट फोरफिट किया था उतने को आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे सकते हो री इशू के टाइम पे। इनिशियली आपने जितने जब्त किए उतने आप क्या कर सकते हो? री इशू कर सकते हो। क्लैरिटी यहां तक चलेगा क्या? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, क्या है आगे की बात आपकी? आगे हम बात करेंगे। एक काम करता हूं, मैं आपको री इशू की एंट्रीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? री इशू तीन केसेस में हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। काय पे? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। इसके पहले थोड़ा सा फोर फीचर रिवाइज कराता हूं। फोर फीचर में क्या था बताओ? फोर फीचर दो प्रकार के थे, याद है क्या? शेयर्स विच वर इशूड एट पार और शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। याद है क्या? शेयर्स विच वर फोरफिटेड एट पार, इशूड एट पार, उसको फोरफिट कर रहे हैं तो नॉर्मल एंट्री होती थी। क्या होती थी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल, जो नहीं मिला। याद आ रहा है? इसके अंदर फिर दो केसेस होते थे, याद है क्या? प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अरे हाँ ना बोलना यार, प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिला, अगर प्रीमियम मिला तो उसको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। सीधे एंट्री होगी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल, या जो भी बचा आपका वो। हाँ या ना बोलो? पक्का? इसमें एक मेन बात और थी, इसमें एक मेन बात और थी कि फोर फीचर में कभी भी, फोर फीचर में कभी भी काय का प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता है। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, क्या? फोर फीचर में कभी भी काय का अमाउंट नहीं आता है, प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर प्रीमियम मिल गया, अगर प्रीमियम मिल गया तो ना डेबिट करेंगे, ना डेबिट करेंगे, ना क्रेडिट करेंगे। ना क्रेडिट करेंगे क्या मतलब है? फोर फीचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्वेश्चंस में आपको करा चुका हूं, आप उनके क्वेश्चंस एक बार जाके देख सकते हो। हाँ या ना बोलो? अरे हाँ ना बोलना यार। अगर प्रीमियम नहीं मिला, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो चिल्लाएंगे, फूट फूट के रोएंगे। एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हाँ, जो पैसा मिल गया वो कहां जाएगा? टू शेयर फोर फीचर, और बाकी कहां जाएगा?
अलॉटमेंट, हाँ या ना बोल दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर और टू अलॉटमेंट, ये आपकी एंट्रीज होंगी। चलेगा क्या, हाँ या ना बोल दो। पक्का। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं फोर फीचर का, आप फोर फीचर की एंट्रीज आप पास करोगे, फिर उसी का रीइश्यू मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है क्या। चलिए मैं प्रीमियम वाले केस के साथ आपको दे रहा हूं, आप फोर फीचर की एंट्री पास करें, फिर मैं आपको उसकी रीइश्यू की एंट्री पास करके दिखाऊंगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A company forfeited 80,000 shares of Mohan issued at 20% premium. 80,000 shares of Mohan of 10 each, huh? Issued at 20% premium for non-payment of allotment and call money. For non-payment of allotment and call money. ठीक है, क्या होगी इसकी एंट्रीज, क्या होगा। एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल मनी कितनी थी, बैलेंस। कॉल मनी कितनी थी, बैलेंस, ठीक है। ऑल दी forfeited shares were reissued. All the forfeited shares were reissued. Case 1 at the rate of 8 per share fully paid up. Case 2 at the rate of 10 per share fully paid up. Case 3 at the rate of 12 per share fully paid up. क्वेश्चन नोट करना और फोर फीचर की एंट्री पास करना। रिडीम डिबेंचर में होता था नालायक, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। ये रीइशू किया है अपन ने, 8 पर शेयर, 10 पर शेयर, 12 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। री इशू के तीनों केस मैं कराऊंगा, आप मत परेशान हो, आप बस मुझे फोर फीचर की एंट्री पास करके दो, ठीक है। करो जल्दी, और री इशू अगर थोड़ा बहुत याद हो, बनता हो तो करो एंट्री पास।
हाँ भैया, हो गई फोर फीचर की एंट्री सबकी। री इशू बनेगा क्या कि मैं कराऊं? नहीं बनेगा भाई साहब, री इशू पड़ा है, रिवाइज करा दूं। पहले फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने की कैपिटल दे चुके थे? 80,000, और हम पूरे 10 की दे चुके थे ना। ये कितना हो जाएगा? 5+2, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 2 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 12 रुपए, ठीक है। तो हमने कितने की कैपिटल दे चुके हैं? 10 रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा? 80,000 इंटू 10, यानी कितने से हो जाएगा? 8 लाख से। प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, यानी प्रीमियम नहीं मिला। नहीं मिला तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने से होगा? 80,000 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? 1,60,000। हो मेरे साथ? जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा? शेयर फोर फीचर। जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा? शेयर फोर फीचर। कितना मिल गया आप मुझे बताओ? 80,000 इंटू 3, यानी कितना मिल गया? 2,40,000। आर यू ऑल देयर? फिर क्या हो जाएगा? जो नहीं मिला वो अपने अपने नाम से आ जाएगा, टू अलॉटमेंट और टू कॉल। 80,000 इंटू 7, है ना, प्रीमियम इंक्लूड करते हैं जब नहीं मिला होता है। तो 80,000 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 5,60,000। क्लियर है क्या? और 80,000 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा? 1,60,000। ये हो गई तुम्हारी फोर फीचर की पूरी पूरी एंट्री। ये क्या हो गई तुम्हारी? फोर फीचर की एंट्री। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? अब इसको क्या कर रहे हैं? री इशू। क्या कर रहे हैं? री इशू। री इशू मतलब जो शेयर को फोरफीट कर चुके हैं अब वापस जनता में बेच रहे हैं, वापस जनता में बेच रहे हैं। अच्छा, वो री इशूड, ऑल द शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जितने की कैपिटल है पूरी देनी है। यानी कितने की कैपिटल है? 10 की। कितनी कैपिटल है? 10 की। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 ना। फुल्ली पेड अप मतलब कितनी देने हैं? कैपिटल कितने की देनी है? 10 की। अरे कितने की देनी है? 10 की। कैपिटल कितने की देनी है? 10 की। जो 10 की कैपिटल देनी है उसमें पैसे कितने मिले हैं? 8 रुपए। उसमें पैसे कितने मिले हैं? 8 रुपए। यानी री इशू करते टाइम, री इशू करते टाइम 10 की कैपिटल देनी है, 8 रुपए मिलेंगे। आप मुझे बताओ ये जो री इशू हुआ है वो पार में हुआ है, प्रीमियम में हुआ है कि डिस्काउंट में हुआ है? काय में हुआ है? पक्का? 8 रुपए मिल रहे हैं, 10 की कैपिटल देनी है। तो पहला क्या केस कौन सा है तुम्हारा? डिस्काउंट का। हाँ। दूसरा 10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 की कैपिटल देनी है और 10 रुपए मिल रहे हैं, तो काय में इशू हुआ है? पार में। 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो 2 रुपए ये काय में है? प्रीमियम में। तो री इशू पहला वाला क्या है? री इशू एट पार। दूसरा वाला क्या है? पहला वाला क्या है? री इशू एट डिस्काउंट, री इशू एट पार, और री इशू एट प्रीमियम। यहां तक सब लोग मेरे साथ है? ओके। हमने क्या किया है? री इशू। हमने क्या किया है? री इशू। आप मुझे देख के बताओ जो पहला वाला री इशू है वो एज पर लॉ सही है कि नहीं है? मतलब कि कितने का डिस्काउंट है? 2 रुपए का। क्या वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के अंदर है या बाहर है? और सही है कि नहीं है? री इशू वैलिड है कि नहीं है? क्यों वैलिड है? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 3 रुपए पर शेयर। अरे यार, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 3 रुपए। जितने फोरफीट किए, फोरफीट कितने किए हैं? 3 रुपए पर शेयर। तो आपने 3 रुपए आप रख सकते हो डिस्काउंट, और आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? 2 रुपए का। विद इन परमिसिबल लिमिट है। बोलो हाँ नहीं? अच्छा, अगर री इशूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर होता तो चल जाता क्या? 8 पर शेयर की जगह कितना होता? 7 पर शेयर। चल जाता कि नहीं चल जाता? चल जाता। क्यों चल जाता? क्योंकि फिर 7 से 10 कितने का डिस्काउंट है? 3 का। कितने का डिस्काउंट है? 3 का। और यहां कितने रुपए मिले हैं? 3। हाँ या नहीं बोलो? 6 पर शेयर होता तो चल जाता क्या? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के ऊपर चला गया। समझ आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? जितना जब्त किया है 3 रुपए। 8 में इशू कर रहे हो 2 का डिस्काउंट 3 के अंदर है। 7 पे री इशू कर रहे हो 3 का डिस्काउंट 3 के बराबर है। 6 पे री इशू कर रहे हो 4 का डिस्काउंट, जबकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 3। इनवैलिड हो जाता। क्या मेरे साथ हो? चलिए अब री इशू करते हैं। कितने पैसे मिलेंगे मुझे? पूरे शेयर्स री इशू किए? हाँ। कितने शेयर्स री इशू, कितने फोरफीट किए थे उतने ही री इशू किए? 80,000 शेयर्स। कितने के हिसाब से? 8 पर शेयर के हिसाब से। पैसे कितने आएंगे आप मुझे बताओ? पैसे कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितने आएंगे? 80,000 इंटू 80,000 इंटू 8 कितने आएंगे? बोलो भाई। 6,40,000। हाँ या नहीं? पहला वाला केस का है? डिस्काउंट का है। पहला वाला केस का है? डिस्काउंट का। फुल्ली पेड अप यानी कैपिटल कितने की देनी है? पूरे की। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दूंगा? 8 लाख।
क्या कुछ डिस्काउंट है? हाँ। क्या कुछ डिस्काउंट है? हाँ। कितना डिस्काउंट है? 2 रुपए। उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? फोर फीचर। क्या बोलते हैं? फोर फीचर। तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। 8 रुपए मिले, 80,000 इंटू 8, 2 रुपए का डिस्काउंट, 80,000 इंटू 2। क्या बात समझ में आ रही? और बाकी है कैपिटल। हाँ या ना बोलो। पक्का? अब मुझे लॉजिक बताओ, फोर फीचर क्रेडिट क्यों हुआ था? नेचर, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। अकाउंटिंग का बेसिक नियम क्या था? फोर फीचर क्रेडिट क्यों हुआ था? क्योंकि वो कमाई थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या थी? कमाई थी। अरे हमने किसी का पैसा जब्त कर लिया था और कैपिटल पूरी वापस ले ली थी, मतलब 2 रुपए 3 रुपए फ्री के मिल गए थे ना। तो फोर फीचर क्रेडिट क्यों किया था? कमाई थी। क्या थी? कमाई थी। यानी फोर फीचर का नेचर इनकम है। बोलो हाँ। डेबिट क्यों हुआ? इनकम है तो डेबिट क्यों हुआ? तो उसको डिस्काउंट लिखते ना, फोर फीचर क्यों लिख रहे हैं? इनका ये मानना है हमने शेयर को फोरफीट किया, हमने शेयर को फोरफीट किया। तुम्हारे 3 रुपए जमा थे, तुम्हारे 3 रुपए जमा थे, हमने जब्त रख लिए। बोलो हाँ। तो 3 रुपए हमारे लिए क्या हुई? कमाई। 3 रुपए हमारे लिए क्या हुई? कमाई। फिर जब हमने री इशू किया, फिर हमने क्या किया? री इशू। तो 2 रुपए का हमारा क्या हुआ? नुकसान। अरे हाँ ना बोलना यार। तो यही कमाई मेरी क्या हो गई? कम हो गई। अरे यार जब्त करते समय 3 रुपए निकाले, जब्त करते समय 3 रुपए कमाए। हाँ। री इशू के टाइम पे 2 रुपए गवाए। तो अलग से नुकसान क्यों लिखना है? 3 कमाए थे और वही कमाई क्या हो गई? कम हो गई। नेट कितने बचे? अरे 3 रुपए कमाए थे, 2 रुपए गवाए, तो नेट कितने बच गए? 1 रुपए मेरी कमाई हो गई नेट। हाँ या ना बोलो। तो जब क्रेडिट किया तो फोर फीचर कमाई थी, जब क्रेडिट किया तो फोर फीचर क्या थी? कमाई। अरे हाँ ना बोलना यार। हो मेरे साथ? फोर फीचर क्या थी? कमाई। जब क्रेडिट किया, री इशू के टाइम पे क्या हो गया? री इशू के टाइम पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। री इशू के टाइम पे क्या हो गया? नुकसान हो। उसी कमाई को हमने कम कर दिया, उसी कमाई को हमने क्या कर दिया? कम। कि भैया 80 के हिसाब से 3 रुपए कमाए थे क्रेडिट, अब 80 के हिसाब से 2 रुपए गवा दिए डेबिट, वही कमाई क्या हो गई? कम हो गई। हाँ या ना बोलो। नेट कितने बचे? 1 रुपए। बोलो हाँ या नहीं। कैसे करोगे? क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। कितने बच गए बताओ? 240 माइनस 160, 240 माइनस 160, कितने बच गए? 80,000 बच गए। कितने बच गए? 80,000। वो 80,000 मेरी शुद्ध कमाई है, वो 80,000 मेरी शुद्ध कमाई है। उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितनों को ये बात समझ में आई? 80,000 80,000। पक्का? पहले री इशू के टाइम पे 240 कमाया, फिर 160 गवाया, 160 गवाया, कमाया माइनस गवाया, 240 माइनस 160, नेट कितना कमाया? कमाया 80,000। तो 80,000 रुपए की कमाई जो क्रेडिट में पड़ी है उसको कैपिटल रिजर्व में क्या कर दिया? ट्रांसफर। कितनों को समझ आ गया? सबको आया? इसको नोट कर लो एक बार 2 मिनट में फटाक से। समझ आ जाएगा ना क्या लिखा है? राइटिंग मेरी सुंदर ही है, समझ तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए बस। ऊपर वाली तो फोर फीचर की एंट्री थी ना, वो तो मेरे को लग रहा है कर ही ली होगी तुमने। क्या? नहीं होती? यही तो होता है। डिस्काउंट ऑन इशू, तू शेयर डिबेंचर को मिक्स कर रही है बहन। डिबेंचर में होता था डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, ठीक है? वो डिबेंचर में होता था। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो डिबेंचर में होता था। डिबेंचर है शायद। कल से मैं क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंट्स की क्लास अलग लगेगी, एफएम की क्लास अलग लगेगी, दोनों पैरेलली चलाएंगे अपन।
हाँ बेटा, हो गया। चलो, समझ आ गया सबको। सेकंड केस क्या है बताओ मुझे, सेकंड केस क्या है? अब बहुत इजी है। रीशूड एट पार, 10 का शेयर काय में रीशू किया है 10 पे, तो कुछ 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 पंचायत ही नहीं है। क्या एंट्री होगी खुद बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 10 कितने आए? 8 लाख। क्या कोई नुकसान है? नहीं। तो टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर सॉरी टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख क्योंकि 8 लाख रुपए आए, 8 लाख की कैपिटल थी, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। हाँ या नहीं बोलो। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? 12 पे री इशू किया है, यानी कमाई है। बोलो क्या है? कमाई। हाँ, ये आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख कमाए, बोलो हाँ या नहीं? कमाए कितने अपन ने? 240। कमाए कितने? 240। कुछ गवाए क्या? नहीं। कुछ गवाए क्या? नहीं। तो पूरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री हो जाएगी? फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री हो जाएगी? फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने से हो जाएगी मुझे बताओ? 240। 240। अरे हाँ ना बोले यार, पक्का? क्योंकि हमने कमाए कितने थे और गवाए कितने? कुछ भी नहीं। हमेशा फोर फीचर क्रेडिटेड माइनस डेबिटेड। क्रेडिटेड 240 है, डेबिटेड कुछ है ही नहीं। हाँ ना बोलो। तीसरा, तीसरा क्या है? री इशूड एट 12 पर शेयर, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 80,000 इंटू 12। 80,000 इंटू 12 कितना आएगा बताओ मुझे? 9,60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 8 लाख। और 2 रुपए कमाए हैं, 2 रुपए कमाए हैं, वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो जाएगा? 1,60,000। कितनों को समझ आया? साधारण है बाकी दोनों एंट्रीज। अगर पार पे था तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम में था तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए गए, 2 रुपए कहाँ चले गए? सिक्योरिटी। अच्छा, कमाया कितना था? 240। गवाया कितना? कुछ नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम को कमाई में ऐड मत करना। दो चार फोर फीचर से कितना कमाया? 240। गवाया कितना? कुछ भी नहीं। तो पूरा सेम एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की। क्या हो जाएगी? फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने से हो जाएगी? 240। 240। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? फटाक से बताओ। पक्का? अगर पार में था तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा पूरा कैपिटल रिजर्व में गया। प्रीमियम में था तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर भी पूरा पूरा कैपिटल रिजर्व में गया। सिर्फ कैपिटल रिजर्व में चेंज कब हुआ? सिर्फ कैपिटल रिजर्व में चेंज कब हुआ? जब जब क्या हुआ था? डिस्काउंट में था। काय में था? डिस्काउंट में। कमाए कितने थे? 240। कमाए कितने थे? 240। और गवाए कितने थे? 160। तो 80,000 रुपए अपने कैपिटल रिजर्व में डाला था पहले वाले केस में। आया है कि नहीं आया है समझ में? बोलो, नोट कर लो इतना फटाक से।
चलो सुन लिया, जल्दी करो। तुम लोग को कंपनी लॉ में बाय बैक बोनस ये सब पढ़ा दिया है कि अभी पढ़ाना है? अभी पढ़ाना है। अंडर राइटिंग वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है तुमने अभी ना? चलो आगे बात करें अपन। अब आगे बात करते हैं। देखो री इशू ऑफ शेयर्स दो प्रकार से होता है। री इशू ऑफ शेयर्स दो प्रकार से होता है। एक होता है फुल री इशू और एक होता है पार्शियल री इशू। सुन रहे हो? एक क्या होता है फुल री इशू और एक क्या होता है पार्शियल री इशू। क्या होता है फुल री इशू और क्या होता है पार्शियल री इशू? जितने शेयर्स फोरफीट किए थे उतने सारे शेयर्स को फोरफीटेड री इशू कर दिया, वो क्या है फुल री इशू। पार्शियल री इशू क्या है? जितने शेयर्स फोरफीट किए थे उससे कुछ कम शेयर्स री इशू करना। जैसे मैंने अगर 1000 शेयर्स फोरफीट किए और पूरे 1000 री इशू किए तो वो फुल री इशू है। अगर मैंने 1000 शेयर फोरफीट किए और बदले में 700 शेयर री इशू किए तो वो क्या है बेटा 1000 शेयर फोरफीट किए और सिर्फ 700 शेयर री इशू किए तो वो क्या हो जाएगा बेटा पार्शियल री इशू। हाँ मेरे साथ? अच्छा पिछला जो क्वेश्चन तुमने किया वो काय का था, फुल री इशू की पार्शियल री इशू? काय का था? फुल री इशू। तो आप चाहो तो लिख सकते हो फुल री इशू पार्शियल री इशू। फुल री इशू में क्या होता है ऑल दी forfeited shares are reissued. All the forfeited shares are reissued. ये होता है फुल रीइश्यू। दूसरा क्या होता है when all the forfeited shares are not reissued होता है पार्शियल रीइश्यू। पिछला क्वेश्चन आपने फुल रीइश्यू का किया है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको पार्शियल रीइश्यू का कराऊंगा। नहीं सब फुल रीइश्यू है ना। फुल रीइश्यू का मतलब क्या है, शेयर्स कितने फोरफीट किए थे 80,000 और रीइश्यू भी कितने किए 80,000। चाहे पार में करें चाहे प्रीमियम में करें चाहे डिस्काउंट में करें, अगर जितने शेयर फोरफीट किए उतने सारे शेयर्स रीइश्यू किए तो क्या है वो फुल, और जितने शेयर्स फोरफीट किए उसके आधे शेयर्स रीइश्यू किए तो वो क्या है पार्शियल। चलेगा क्या? आइए बात करते हैं। फुल रीइश्यू अपन ने कर लिया था, एक पार्शियल रीइश्यू कराता हूं, देखो ध्यान से समझ में आएगा तुमको। अ कंपनी forfeited 10,000 shares of Mohan for non-payment of allotment and call money।
A company forfeited 10,000 shares for non payment of allotment and call money, जिसमें एप्लीकेशन मनी आएगी 10 रुपये, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी आएगी, सॉरी एप्लीकेशन मनी आएगी 2 रुपये, अलॉटमेंट मनी आएगी 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। और कॉल मनी कितनी आ जाएगी 3 रुपये। भले मैंने ऊपर नहीं लिखा कितने में प्रीमियम में कितना पा रहा है, पर इससे आप समझ गए होगे कि 10 का शेयर है 2 रुपए प्रीमियम में, ठीक है क्या। और कितने शेयर फोरफिट किए 10,000 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है, प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है क्या। अब सुनना, आउट ऑफ विच 8,000 शेयर्स वर री इशूड, आउट ऑफ विच 8,000 शेयर्स वर री इशूड, ठीक है। बाकी पूरा डेटा सेम, 3 केसेस जो ऊपर के थे। देख रहे हो मेहनत बचाने के कितने सारे तरीके आदमी के पास। ये लो, 8,000 shares were reissued, case 1 at the rate of 8 per share fully paid up, at the rate of 10 per share, समझ गए ना, वही सेम लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो तीनों केसों को फोरफिट किया और रीइशू किया। आप फोरफीचर की एंट्री पास करो, रीइशू की एंट्री मैं पास करूंगा, जल्दी करो फोरफीचर की एंट्री। हालांकि आपको रीइशू की भी बन जाएगी, पहले वाले की रीइशू की भी करो आप, बता रहा हूँ ना, अभी पहले फोरफीचर करो फिर बता रहा हूँ ना। हो गया, चलो। क्या है फोरफीचर की एंट्री बताओ फटाक से, क्या है फोरफीचर की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से होगा बताना मुझे। 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना आ जाएगा 1 लाख। ये हमेशा कैपिटल से ही जाता है, बोलो हाँ। प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, कितना शेयर करेंगे 10,000 के 2 रुपए, कितना आ जाएगा 20,000। हो मेरे साथ, जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा, टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर, कितना जाएगा फोर फीचर में जाओ, 10,000 इंटू 2 कितना चला जाएगा 20,000। जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, यानी 10,000 इंटू 7 कितना जाएगा 70,000,
और 2 कॉल। कितना जाएगा कॉल बताओ? 10,000 इंटू 3 यानी कितना जाएगा? 30,000। ये मिला के कितना हो गया? 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। पक्का? अब री इशू करना है। क्या करना है? री इशू। अरे क्या करना है? री इशू। कितने शेयर री इशू करने हैं? 10 की 8? 8। 8,000 शेयर री इशू करने हैं। कितने के भाव से? 10,000 शेयर इशू करने कितने के भाव से? 8 के भाव से। तो 8 के भाव से रीइशू करते हैं, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से होगी? 80,000। 8,000 इंटू 8 कितने? 8,000 इंटू 8 कितना आ जाएगा बताओ? 64,000। बोलो आया नहीं? फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 8,000 इंटू 2 रुपए का डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा? 16। हो ना मेरे साथ? 8 रुपए मिले, 2 रुपए का डिस्काउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 80,000। क्या फुल रीइशू और पार्शियल रीइशू में अभी तक कोई फर्क है? नहीं, सेम है। फोर फीचर की सेम एंट्री करी, जितने शेयर रीइशू किए थे उतने शेयर से एंट्री कर दी। बोलो हाँ या नहीं? फुल और पार्शियल रीइशू में सिर्फ एक चीज में फर्क आता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय। क्या करते समय? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, और वो भी सिर्फ डिस्काउंट के केस में। ये सारे केसेस में ही आता है, सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय फर्क आता है। मुझे बताओ, हमने पिछले केस में क्या किया था? जब फुल रीइशू था, कमाए कितने? 20। कमाए कितने? 20। गवाए कितने? 16। तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहे थे, हाँ या नहीं? बोलो अरे हाँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? कमाए कितने थे मुझे बताओ? कमाए कितने थे? 240। गवाए कितने थे? 160। तो 240 माइनस 160 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। यहां पे कमाए कितने? 20। कमाए कितने? 20। गवाए कितने? 16। कितने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूं? 4। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मुझे बताओ, ये 20,000 कितने शेयर्स में कमाए हैं? 10,000 में कि 8,000 में? ये 20,000 कितने में कमाए हैं? 10,000। अरे ये पूरे 10,000 की फोर फीचर की एंट्री है ना, और ये रीइश्यू कितने की है? 8,000 की। भाई साहब, जो फोर फीचर की एंट्री है वो कितने शेयर्स की है? 10,000 शेयर्स की। ये फोर फीचर की एंट्री कितने शेयर्स की है? 10,000 शेयर्स की। हाँ ना बोलना यार। और ये एंट्री कितने शेयर्स की है? 8,000 शेयर्स की। तो क्या 10,000 की कमाई को 8,000 के नुकसान से मेजर करना सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है ना भाई। ये 20,000 जो कमाए हैं वो 10,000 शेयर से कमाए हैं, और ये जो 16,000 कमाए हैं वो 8,000 शेयर्स में कमाए हैं। तो गड़बड़ है बात। तो हाँ है ना? बोलो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमको करना वही है, कमाए माइनस गवाए, कमाए माइनस गवाए। पर समस्या क्या आ रही है? कमाए हैं 10,000 शेयर्स में और गवाए हैं 8,000 शेयर्स में, तो करें कैसे? तो एक काम करते हैं, इसको प्रपोर्शनेट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 शेयर्स में कितने कमाए? 10,000 शेयर्स में कितने कमाए? 20,000 रुपए। अरे 10,000 शेयर्स में कितने कमाए? 20,000। सुन रहे हो? ये समझ में आ रहा है ना? ये 20,000 रुपए फोर फीचर है। कितने शेयर्स की है? 10,000 शेयर्स की। हाँ या नहीं? बोलो ना। तो 10,000 शेयर्स में कितने कमाए? 20,000। तो 8,000 शेयर्स में कितने कमाए होंगे? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। ठीक है क्या? कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? 20,000, ये यहां चला जाएगा इंटू 10,000, ये चला जाएगा यहाँ पे 10,000 एक्स, और एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 10,000, है ना? सॉरी, 20,000 इंटू 8,000, 20,000 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या? 8,000 इंटू 2 कितना होगा? 16,000। कितना होगा? 16,000। हो मेरे साथ? कमाए कितने? 20 की 16। अरे कमाए कितने? 16। और गवाए भी कितने? 16। तो कैपिटलिज्म में क्या जाएगा? कुछ नहीं, जीरो। कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं हुई। कितनों को बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, हम नॉर्मली क्या करते हैं? कमाई माइनस गवाई। क्या करते हैं? कमाई माइनस गवाई। लेकिन ये कमाई कितने शेयर्स की है? 10,000 शेयर्स की। और रीइश्यू कितने शेयर्स का है? 8,000 शेयर्स का। कोई मेल ही नहीं है। अरे हाँ ना बोलना यार, है ना? ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं है। तो पहले रिश्ता मंजूर कराना पड़ेगा, पहले प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रपोर्शनेट। कैसे प्रपोर्शनेट करोगे भैया? 10,000 शेयर्स के, 10,000 शेयर्स का पैसा कितना है? 20,000 रुपए। 10,000 शेयर्स का पैसा कितना है? 20,000 रुपए। तो 8,000 शेयर्स का कितना होगा? एक्स। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, ले 16 ही आ गया। क्या आ गया? 16। कमाए कितने? 16। गवाए कितने? 16। तो कैपिटलिज्म में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। कैपिटलिज्म में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, फोरफीट कितने किए थे? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। अरे फोरफीट कितने किए थे? 10,000। डेड बॉडी टाइप नहीं बैठना है। फोरफीट कितने किए थे? 10,000। री इशू कितने किए हैं? 8,000। बाकी के 2,000 का क्या होगा?
वो रखे रहेंगे, आगे चल के उनको फिर रीइश्यू किया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कितने के हिसाब से के हिसाब किया है, 16 के हिसाब से, 4 अभी भी फोर फीचर में रखे हुए हैं। जब वो रीइश्यू होंगे तब उनका हिसाब फिर से किया जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री, नॉर्मल रीइश्यू की एंट्री, बोलो हाँ नहीं? बस फोर फीचर और रीइश्यू को कंपेयर नहीं किया जा सकता, फोर फीचर रीइश्यू को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो कंपेयर करने के लिए दोनों को बराबर आना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैसे किया? आपके सामने है। 10,000 शेयर्स की कमाई 20,000, 10,000 शेयर्स की कमाई 20,000, हाँ या नहीं बोलो? 8,000 शेयर्स की कमाई कितनी? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। आपको यही चीज 12वीं कक्षा में एक फॉर्मूले के रूप में रटवाई गई होगी। जो फॉर्मूला क्या था बताऊं? देखो बताते हैं। 20,000 क्या है? अमाउंट फोरफीटेड, हाँ, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। ठीक है क्या? ये सब याद नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आ रही? लॉजिक पकड़ के चलो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने बता दिया, किसी को अगर 12वीं कक्षा में अभी अभी पढ़ के आए हैं याद हो तो उसका लॉजिक ये था, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, ये रट लेते थे हम 12वीं क्लास तक फॉर्मूला। लॉजिक सिंपल सा है। 10,000 शेयर की कमाई कितनी है? 20,000। तो भैया 8,000 इशू की उसकी कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, इतना कमाया। अब उसको कंपेयर करो किससे? कितना गवाया से, और पूरा पूरा कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। इस क्वेश्चन में 16 कमाया, 16 गवाया था, इसलिए कैपिटल रिजर्व में कितना आया है? 0। कितनों को समझ आया? पक्का? केस 1 नोट करो, फिर केस 2 केस 3 करवा रहा हूं जल्दी से। हाँ बेटा, हो गया? नोटेड डाउन हो गया भाई? घूम गए क्या? आ गया? चले आगे बढ़े जीवन में। थोड़ा जूम इन कर दूं। डन 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 डन। कर लो 2 मिनट और दिए। अभी कर रहा हूं ना। क्या एंट्री होगी? री इशूड एट पार है, री इशूड एट पार है। बताओ क्या होगी एंट्री? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 8,000 शेयर इशू किए, कितने पे? 10 के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा? 80,000। अरे हाँ ना बोलना यार। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 80,000। हाँ या नहीं बोलो? पक्का? अब कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर करोगे? फोर फीचर कमाया कितना है बताओ? 20। क्या 20 ट्रांसफर करोगे? नहीं भैया, जब फोरफीट कितने किए? 20।
लेकिन अगर रीइश्यू ही 8 की है तो पूरे 20 का अमाउंट क्यों ट्रांसफर कर दोगे, 8 का करोगे, फिर से प्रोपोर्शनेट निकालोगे, पार्शियल रीइश्यू में प्रोपोर्शनेट हर बार निकालना है। बोलो हाँ या नहीं। प्रोपोर्शनेट कितना आया था, 16। कितना आया था, 16, वही था ना हमारा, जो कैलकुलेशन सेम रहेगा। ठीक है, कितना आया, 16, कमाया कितना, 16, गवाया कितना, कुछ नहीं, तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 16,000। वहां पूरा 16 कमाया था, इसलिए कैपिटलिज्म में 0 गया था भाइयों प्लीज। हाँ, और यहां पूरा जाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने से हो जाएगा, 16,000, 16,000। हाँ ना बोलो। फूलों का तारों का बन गया तुमको क्वेश्चन, बना कि नहीं बना। फिर गणेश जी आने वाले हैं, रखते हैं तुम्हारे घर में, सबके घर में नहीं रखते, अपन यहाँ रखेंगे ना बढ़िया, कोचिंग में। हाँ, आरती होगी, लेकिन वो क्लास के पहले सुबह कर लेते हैं हम लोग, ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो जिसको आना हो उसको थोड़ी देर पहले आना पड़ता है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया, हाँ ना बोलो। अगला केस क्या है बताओ, अगला केस क्या है, अगला केस क्या है, प्रीमियम वाला। क्या, कौन सा है, प्रीमियम वाला। कितने पे इशू है, 12 पे। अरे कितने पे इशू है, 12 पे। वेरी इजी, अब तो तुमको बन गया होगा, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12 कितना आएगा, 96,000। नालायक, 12 8 जा, आया। अरे एक का कर दिया मैंने, तुम लोग के साथ रह रहे के ना मैं भी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 80,000, और बाकी कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आएगा, 16,000, 16। कितनों को समझ आ गया। अब क्या करोगे, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, वही, कमाया कितना, 16, गवाया कितना, कुछ भी नहीं, गवाया कितना, कुछ भी नहीं। ये सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी फोर फीचर से कंपेयर मत करना, ये अलग ही कमाई होती है। बोलो है नहीं, कमाया कितना, 16, गवाया कितना, कुछ भी नहीं, तो सेम कैपिटलिज्म में कितना चला जाएगा, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना चला जाएगा, 16,000, 16,000। जल्दी करो, हो गया, नोट करो। ये तलवार कैसे गिरी पड़ी है यहाँ पे किसी की। कहीं एक छोटी दुकान होती।
हाँ बच्चों, सॉरी, मेरे को कुछ बच्चों ने पकड़ लिया था। हो गया, आया समझ में? चलिए यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके दिखाओ बस, ठीक है? लिखो। A company forfeited 12,000 shares of 10 each at 20% premium. A company forfeited 12,000 shares of 10 each at 20% premium. एप्लीकेशन मनी 3, या एप्लीकेशन मनी 2 ही रखो। अलॉटमेंट मनी 5 या 6 रख लो। कॉल मनी बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है? $6,000 shares were reissued. Case 1 at the rate of 9 per share, at the rate of 10 per share, at the rate of 12 per share। तीनों केस में फुल्ली पेड अप, तीनों केस में फुल्ली पेड अप। चलेगा क्या? हाँ ना बोलो। ये तीनों केस में फुल्ली पेड अप। इतना आपको एक बार ये सॉल्व करना है अभी बैठ के। क्लियर है क्या? कल मैं आपको, सुन लो 2 मिनट, कल मैं आपको क्या कराऊंगा? कल मैं आपको इसके आगे कराऊंगा, एक छोटा सा बता दूं। चलो कल ही डिस्कस करेंगे अपन वो सारी चीजें। आज जाके इतना एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सबसे एक अनुरोध है, जितना शेयर्स अभी तक पढ़ा दिया है एक बार घर पर रिवाइज कर लेना। बीच में ब्रेक हो गया तुम लोग का, तो जितना हुआ है एक बार उसको पूरा क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि कैचअप हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? अब समय बेटा हमारे पास नहीं है। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, एक दिन भी कीमती है। पूरा दुनियादारी त्याग दो, ठीक है? जीवन मोह माया त्याग दो और 3 महीने अपनी पढ़ाई को दे दो, क्लियर हो जाओगे। तुमने अभी एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट देखा, बच्चे पास हुए। मैं एक दिन बुलवाऊंगा, तुमसे बात कराऊंगा तुम्हारी, कैसे वो पास हुए। तुम्हें पता चलेगा कि यार कितनी मेहनत और कितना एफर्ट लगता है, ऐसे हल्के फुल्के में नहीं होता है। तो एक बार अपन वो करते हैं, ठीक है? ताकि तुमको समझ में आए कैसी प्रेप करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। चल जाएगा क्या? आज की सभा समाप्त। ये वाला करो आप, उसके बाद आज की सभा समाप्त, ठीक है?